आपको दिमाग में आना चाहिए। आप ये समझिए कि जो आप पढ़े हैं उसी में से पूछेंगे हम मतलब कि एग्जामिनर्स। तरीका दूसरा होगा, तरीका दूसरा होगा, घबराने की बात नहीं है। चलिए, तो रद्द हो गया। और उसी वर्ष 1911 में दोनों को लाल से लिखना, पहला को भी लाल से लिखना और दूसरा जो लिखा है उसको भी लाल से लिखना, दोनों को लाल से लिखना। उसी वर्ष 1911 में भारत की राजधानी का स्थानांतरण, भारत की राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से, सॉरी, कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। और उसी वर्ष दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जॉर्ज पंचम, GEORGE, जॉर्ज पंचम फिफ्थ और क्वीन मैरी ने भाग लिया। उन्नीस सौ पंद्रह में गोपाल कृष्ण गोखले की 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। अब एक सवाल, एक सेकंड के लिए, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? राइट, लिख लीजिए वहां, गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 में ही हिंदू महासभा का गठन हुआ। उन्नीस सौ 15 में हिंदू महासभा का गठन हुआ। अब एक सेकंड हम रुकेंगे, फिर रुकेंगे, जो कीजिएगा। गांधी जी की हत्या किसने की थी? लड़की लोग पहले, तुम नहीं, तुम बोलती हो, तुम भी नहीं, तुम भी बोलती हो। वेरी गुड, बैठ जाओ। क्या नाथूराम गोडसे किसी संगठन का सदस्य था? पहले आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद स्क्रू टाइट किया जाएगा। पहले क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जाएगा, गांधी जी के बाबूजी क्या नाम था, हो गांधी के भाई का क्या नाम था, उसके बाद उसको क्वेश्चन धीरे 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 टाइट किया जाएगा। पहले आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा। जैसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु आपने बता दिया, गांधी जी का हत्यारा नाथूराम गोडसे था।
नाथूराम गोडसे पर एक सवाल है, एक ही सवाल पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा, कि नाथूराम गोडसे क्या किसी राजनीतिक या धार्मिक संगठन का सदस्य था? जवाब है यस, जवाब है जी। कौन संगठन का है? इतना तो दिमाग लगाओ ना। अनिल सर पढ़ा रहे हैं, बोलते बोलते रुक जाते हैं, तो आगे ही पीछे होगा इसका आंसर। हिंदू महासभा, मतलब वो हिंदू महासभा का सदस्य था। एक सवाल और हम लोग पूछते हैं यहाँ कि नाथूराम का नाम नाथूराम क्यों पड़ा? हम लोग पूछते हैं। नाथूराम के जन्म के पहले कितना लिखोगे? कम लिखो, सुनो, लिखोगी तो क्लर्क बन जाओगी, यहाँ आई हो अफसर बनना। नाथूराम के पहले जितने भी भाई बहन पैदा लेते थे हुए, वो सब बेचारे मर जाते थे। तो जब नाथूराम का जन्म हुआ तो नाथूराम को लड़की के रूप में पालन पोषण किया गया। जैसे तुम पहनी है ना, क्या पहनी है, क्या पहनी हो? स्पेशल। झगड़ने के बाद थोड़े हम कहाँ पहने हैं, ये कहाँ पहनी है? तुम पहनी हो, क्या पहनी हो स्पेशल? बोलो, उसी पर सवाल है। हाँ, हाँ, तो सुंदर था वो बचपन से, ब्राह्मण थे वो, औरत लड़की के रूप में पालन पोषण हो रहा था कि कोई तरीका से बुरा नजर नहीं लगे, बच जाए कम से कम। सब भाई बहन पहले के पैदा लिए तो मर गया था वो लोग। तो लड़की के रूप में नाथूराम का उनका पालन पोषण हुआ, और उनके यहाँ छेद करके नाक में नथिया पहना दिया गया, ये कि जो कोई देखे कि पक्का ये लड़की लगे। बाद में उन्होंने नथिया पहनना छोड़ दिया। जब तक माँ का दादी का चला तब तक वो नथिया पहनना पड़ा उनको। वो बच्चा के क्या पता कि काहे नाक छेदा रहा है। तो पहनते पहनते उनका नाम हो गया नाथूराम। राइट। तो हिंदू महासभा का काम हो गया है। अब आगे चलिए, आगे चलिए। उन्नीस सौ 11 में एक सवाल हमेशा याद रहे, हमेशा याद रहे, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो पीटी मेंस इंटरव्यू की बात नहीं करता हूं कि पीटी पढ़ा रहा हूं। मेरे सवाल दिमाग में जो जो सवाल आते हैं वो अचानक मैं पूछ देता हूं, इसलिए कि वो सवाल अचानक पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू में। इंटरव्यू के लिए अलग से सामने देखिए ना, मेरे तरफ सामने ही देखो ना, हमको तो दिखाई दे रहा है कि डाइवर्सन हो रहा है। मेरे इस बात को आप समझिए। आपके व्यक्तित्व से मैं बायोडाटा क्यों मांगता हूं? आपके पर्सनालिटी से सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आप इतने नाटे क्यों हैं? आप इतने काले क्यों हैं? आप इतनी गोरी क्यों हैं? ये सब सवालों के आंसर हैं। अब बताइए, जैसे ही ये सवाल पूछे गए किताब से अलग हट करके, तो आप तो विचलित हो गए ना। आप उसमें तैयार नहीं है। आपसे पूछा गया कि आप इतने काले क्यों हैं, अब आपको लगा कि अब इसका जवाब क्या दे हम। हमने देखा है बच्चों को इम्तिहान में, इंटरव्यू में रोते हुए, आप इतनी गोरी क्यों हैं, वो जवाब ही नहीं मिल पा रहा है, आंख से उसको आंसू गिरना शुरू हो गया। इट इज ए साइंटिफिक क्वेश्चन। कोई आदमी नाटा है, कोई आदमी लंबा है, कोई आदमी एक्सेस लंबा है,
कोई आदमी मोटा है, कोई आदमी एकदम बरियल है, आपके पर्सनालिटी से सवाल निश्चित पूछे जाएंगे। बताइए तो, आपसे पूछा गया, खड़े हो जाओ, आप इतना काले क्यों हैं? देख मत कीजिए, ये चुप है। इसका वैज्ञानिक कारण है, आप नर्वस मत होइए, बैठ जाइए। आप इतनी गोरी क्यों हैं? नहीं पता? है पता है? कुछ है वैज्ञानिक कारण है बेटा। बैठो। एनीबडी? स्वाति, तुम स्वाति हो ना? कोई आदमी गोरा क्यों है, काला क्यों है? सीधी बात, वैज्ञानिक कारण है बेटिया। ये आपको बोर नहीं किया जा रहा है, आपको मैं तैयार कर रहा हूं उस उस इंटरव्यू रूम के लिए जहां हम आपके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उन सवालों का जवाब आपको वहां देना पड़ेगा, व्यक्तित्व से होंगे। बहुत आदमी का बाल झड़ा हुआ रहेगा, हाँ भाई आपका बाल कहाँ गया? अब आप पसीने पसीने हो रहे हैं। अरे सर कहाँ गया? हमारा दोस्त है, बाल कहाँ गया? मेरा अपना दोस्त है, कहाँ है हमें लेकिन ऐसे सवाल सीधा पूछ देते हैं हम लोग इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में, कि कहाँ गया बाल आपका? अब लड़का पसीने पसीने है। हाँ बोलो, क्या बोल रही? उसका कुछ नहीं है, बैठो। एक पिगमेंट होता है, लिख लो, को नाम लिख लो, बाद में भुला जाओगी। मेलानिन, MELANIN, MELANIN, मेलानिन पिगमेंट होता है स्किन में। जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा काले रंग का होगा या होगी। एकदम वैज्ञानिक कारण इसका, इसका माता पिता से कोई संबंध नहीं है। माता पिता होंगे तो उसी तरह से आया। आपको आंसर देना सीधा कि मेलानिन पिगमेंट स्किन के अंदर होता है। जिसमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है, जितना ज्यादा है, कोई आदमी सांवला होता है, कोई एकदम ब्लैक होता है, कोई आदमी आप देखिए अफ्रीका का निग्रो देखिए, हबशी, वेस्ट इंडीज देखिए, तो उसमें आपका दोस्त थोड़े भाई। तो मेलानिन पिगमेंट जहां ज्यादा हुआ वो हो गया, क्या कहते हैं कि वो आदमी काला हो गया। अब मेलानिन पिगमेंट कम हुआ, जितना कम हुआ वो आदमी उतना ही गोरा हो गया, राइट? अब एक बच्चा, एक आदमी, बच्चा नहीं, एक आदमी नाटा क्यों हुआ? एक आदमी लंबा हो गया, लंबा जैसे अमिताभ बच्चन, ही इज एन एबनॉर्मल, उनकी हाइट एबनॉर्मल है। जया भादुड़ी डाउन, दोष किसी का नहीं है। दिमाग में, यहां दिमाग कर रहा है, ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। कौन ग्लैंड? पिट्यूटरी, लिख लीजिए। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। जब उसका कार्य ज्यादा होने लगता है तो आदमी जरूरत से ज्यादा लंबा होगा, और कम होगा तो वो नाटा हो जाएगा। सिंपल बात। कभी भी इम्तिहान में ऐसे सवाल
जो आपको परेशान करने के लिए पूछते हैं हम लोग, आप परेशान मत होइएगा। वो पूछा ही जाता है आपको परेशान करने के लिए, आउट ऑफ ट्रैक, लीक से हट करके वो सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग अब आगे बढ़े। हाँ, बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर उन्नीस सौ 11 में एक अलग प्रांत का गठन हुआ। उन्नीस सौ 12 में उन्नीस सौ 12 में चांदनी चौक में चांदनी चौक में जॉर्ज पंचम की सवारी गाड़ी पर जॉर्ज पंचम की सवारी गाड़ी पर बम फेंका गया। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी का गठन किया गया। हिंदू महासभा का गठन हिंदू महासभा का गठन महामना, आगे बोलो, मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। हिंदू महासभा का गठन मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया था। अब एक बच्चा जल्दी बोलना। महामना मदन मोहन मालवीय ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया? मैं फिर कहता हूं, इसकी एक सीमा है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स है, ये तो इधर हो गया। अब लिखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 14वां है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, CHEMSFORD, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, 1916 से 21 इनके समय की या इनके कार्यकाल के समय, इनके कार्यकाल के समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिली। पहला, 1916
कांग्रेस में एकीकरण, इसका मतलब समझ में आया? जैसे कि पश्चिम बंगाल का, सॉरी, बंगाल का विभाजन तो हुआ, टूटा, फिर एक हो गया। ये हम लिखा रहे कांग्रेस का एकीकरण, समझे कोई आदमी क्या? अभी लिखा है ना, सूरत में, बैठ जाओ, वेरी गुड, बैठो, वेरी गुड। सूरत में अभी लिखा है, सूरत में कांग्रेस दो भागों में बंट गई, एक नरम दल, एक गरम दल। उद्देश्य दोनों का था देश को आजाद कराना। नरम दल कहता था कि भाई मैंने वार्तालाप हो, बातचीत चले, देश आजाद हो जाएगा। गरम दल कहता था कि बातचीत से ये हल होने वाला बात नहीं है, इसमें हिंसा या हिंसे कहेंगे, वायलेंस, ये डर के भागेंगे। कैसे भागेंगे? डर के। तो इसलिए दोनों घड़ा अलग हो गया। 1916 माने 9 साल के अंदर में फिर दोनों, ऐसे ही पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा कै साल दोनों दोनों सेक्शन कै साल अलग रहा, जैसे वहां पूछे थे हम, ऐसे सवालों के लिए आप तैयार रहिए। लिखिए, 1916 में दोनों घड़ों का, ब्रैकेट में नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल का एकीकरण। और 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक करार हुआ जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। आगे नंबर देते जाइएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड बहुत लंबा है, ये नंबर अपने देते रहो, बार बार नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर है, आप नंबर देते रहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अगर ये पूछा जाए जरा रुक करके एक सेकंड के लिए कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, लिखने का बात नहीं है, जैसा विचार किया जाए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय इनका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल 16 से 21 के कार्यकाल की एक उंगली कितना है? सबसे महत्वपूर्ण घटना बताइए, घटना या दुर्घटना बताइए। अभी हम लिखाए नहीं है, आगे लिखाएंगे। आया आप लोग जानते भी हो उस चीज को, हम देख रहे हैं कि आप इसको दिमाग में अभी आप इंपॉर्टेंट ला पाते हैं कि नहीं। उन्नीस 16 से 21, यही ना है? इस बीच में अगर उनका बहुत लंबा काम है, ढेर काम है, सब लिखा देंगे, जो हम पूछना चाह रहे हैं वो भी लिखा देंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों का स्मृति जो है या बैकग्राउंड कितना, आप कुछ फीडबैक है कि नहीं है?
जैसे हम कहेंगे जी सर जी सर जी सर जी सर, हर आदमी को मालूम है, हम जानते हैं, आप लोग, हर आदमी उससे अनजान कोई नहीं है। मैं बार बार हिंट दे रहा हूं कि वो एक दुर्घटना थी ऐतिहासिक, जो भारत में फिर दोहराई नहीं गई। चलिए, लड़की लोग, बेबी रानी, बिल्कुल 100%। बैठो। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो तुम लिखाई पे करेंगे, आगे लिखिए। होम रूल लीग का गठन, होम रूल लीग का गठन निम्नलिखित दो तरीके से हुआ, निम्नलिखित दो तरीके से हुआ। अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में लोकमान्य तिलक ने गठन किया, और सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया, एनी बेसेंट ने किया। 1917 में मॉन्टेग्यू, MONTAGUE, 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त प्रस्ताव आया। 1919 के मार्च में, 1919 के मार्च में रॉलेट एक्ट आया। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। 1919 से 20 के बीच में 1919 से 20 के बीच में खिलाफत आंदोलन हुआ। सर एसपी सिन्हा, सर एसपी सिन्हा को बिहार का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। ये सेकंड भारतीय थे, ये सेकंड भारतीय थे जो एमपी बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। 1916 में पूना में पहली महिला विश्वविद्यालय, फर्स्ट वीमेन यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई।
हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन का गठन किया गया। यह जानने के लिए कि पंजाब में क्या क्या ज्यादतियां हुई थी। पंजाब में क्या क्या ज्यादतियां हुई थी। अब देखिए, बहुत ध्यान से लिखना छोड़ करके ध्यान से, आपसे पूछा जाए कि हंटर कमीशन के बारे में कुछ बताइए, क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? हमने क्या कहा था? कितने लड़के लड़कियां हैं जो 1498 से मेरा क्लास कर रहे हैं? आपको खबर नहीं है क्या? तुम्हारे पास नहीं है? वीडियो तो है ना, तुमको बोले था देखने के लिए। हमने कहा आपके पास है, कहे नहीं है? एक बात समझ लीजिए मेरे बेटा बेटिया, आपको ही पढ़ना होगा। आपको पढ़ना होगा। कितना घंटा? 12 घंटा मिनिमम। इसी क्लास में लड़की है मेंस क्या उसने इंग्लिश बैच की 18 घंटा पढ़ती है। 18 आवर्स इसी बैच में है, इंग्लिश बैच की नींव रखी गई। 1916 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह हुआ। और 1918 में ही अहमदाबाद में भी सत्याग्रह हुआ। 1917 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 1917 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। और उस आयोग का नाम है सैडलर कमीशन। SADDLER, सैडलर कमीशन। एक अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग यहाँ इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे।